वेलकम टू द वीकली मार्केट अपडेट। आप जानते हो संडे वाले दिन मेरी रूटीन है, मैं आपके लिए वीकली अपडेट लेके आता हूँ, पूरा प्लान ऑफ एक्शन कमिंग वीक का, खास तौर पे उन मार्केट्स पे जिनमें आप लोग एक्टिवली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो। डाइवर्सिफाइड वॉच लिस्ट है हमारी। क्रिप्टोज में से हमारे पास बिटकॉइन है, फॉरेक्स में यूएसडी JPY, कमोडिटीज़ में गोल्ड एंड ऑयल और स्टॉक इंडस्ट्रीज में US 500। अब होता क्या है कि ओवर द वीकेंड क्रिप्टोज के अलावा चूँकि मोस्टली मार्केट्स बंद होती हैं, द बेस्ट टाइम के ऑब्जेक्टिवली लॉजिकली हम बंद मार्केट्स के प्राइस चार्ट्स के ऊपर जाके मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड कॉन्टेक्स्ट एनवायरनमेंट को देख के खुद को पोजीशन करें, अपने बायसेस को बिल्ड करें। फला मार्केट में अगर हम बायर हैं तो ये वो लेवल्स और एरियाज़ है जहाँ से कमिंग वीक में पॉसिबल बाइंग हमें मिल सकती है। फला मार्केट में अगर हम सेलर हैं, बेरिश मार्केट है, तो ये वो लेवल्स और एरियाज़ हैं कि जहाँ से हमें पॉसिबल सेलिंग मिल सकती है। और 50% काम आपका यही हो जाता है जब आप मार्केट के बायस को बिल्ड कर लो और मार्केट में की एरियाज़ को आप लेवल्स को मार्क कर लो। और उसके बाद फिर तीसरी चीज़ कि थ्रू आउट द वीक जो मार्क्ड आपके एरियाज़ हैं उन पे आपने सेटअप सिग्नल्स का वेट करना है। जिस भी मार्केट के ऊपर सेटअप सिग्नल आ गया, आपने अच्छे मनी मैनेजमेंट, अच्छे रिस्क मैनेजमेंट के साथ उसके ऊपर एक्ट करना है। तो स्टार्ट कर रहे हैं जी हम। एंड पे आज का कंटेंट आपको यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी दीजिएगा। साथ ही साथ कुछ कॉमन सवाल ऑन भाई कौन सा ब्रोकर अच्छा है, कौन सी प्रॉप फर्म अच्छी है। तो मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। मेरी प्रेफर्ड प्रॉप फर्म का लिंक और डिस्काउंट कोड्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। बहुत अच्छे ब्रोकर्स और प्रॉप फर्म्स आपको वेब पे मिल जाएंगी। अगर अपनी रिसर्च आप करें, मेरी कॉल पे चाहते हैं तो वो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। उसके अलावा फिर ट्रेडिंग मार्केट्स में अगर आप नए हैं या फिर एक सर्टन टाइम आपको हुआ है लेकिन सीक्वेंस वाइज कोई आपको फ्री गाइड नहीं मिल रही कि किस तरीके से आपने काम को स्टार्ट करना है, तो उसके लिए अपनी स्क्रीन पे आप ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे जो पड़ी है वो देख रहे हैं, जिसमें अब तकरीबन 100 के करीब वीडियोस पड़ी हैं कि जो बिगिनर लेवल पे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग काफ़ी हद तक वो वीडियोस आपको सिखा समझा देती हैं। तो डेली की अगर एक वीडियो करने का शेड्यूल आप बना लें, बाय द टाइम आपकी प्लेलिस्ट कंप्लीट होगी, काफ़ी हद तक आपको मार्केट्स का आइडिया हो जाएगा। और उसके बाद फिर एडवांस लेवल्स के ऊपर अगर आपने मेरी डायरेक्ट मेंटोरशिप के अंदर एक वाइब्रेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी का हिस्सा आपने बनना है, तो उसके लिए फिर हमारी एक प्रीमियम ऑनलाइन कम्युनिटी है जिसका ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट sayyedon.com पे दिया है, वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब चल रहे हैं जी, प्राइस चार्ट्स के ऊपर चलते हैं और एक एक करके जिन मार्केट्स में आप लोग एक्टिवली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो उनको डिस्कस करते हैं। और फिर वीडियो के एंड पे फॉरेक्स फैक्ट्री भी देखते हैं, ईरान US वॉर की जो डेवलपमेंट्स हैं उनको भी हम स्टडी करेंगे। और ये वाला हफ्ता खासा इंपॉर्टेंट बिकॉज FOMC वीक है, तो ये सारी चीज़ें हम चार्टिंग करने के बाद इनके ऊपर भी आते हैं, इनको भी हम डिस्कस करते हैं। अब अपनी स्क्रीन पे सबसे पहले आप USD JPY मार्केट का प्राइस चार्ट देख रहे हैं। अच्छा, अगर आप पहली या दूसरी वीडियो मेरे चैनल की देख रहे हो और इतना डिटेल में आपको आइडिया नहीं है कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या है और किन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके हम मार्केट्स को एनालाइज कर रहे होते हैं, तो हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग डिसिप्लिन जो है उसको फॉलो करते हैं। और प्राइस एक्शन में फिर मज़ीद स्पेसिफिक्स में अगर हम जाएं तो मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो TLS है, ट्रेंड लेवल सिग्नल। इसका मतलब ये है कि डोमिनेंट ट्रेंड को मार्केट के हाईलाइट करके लेवल्स को मार्क करके फिर उन्हीं लेवल्स के ऊपर हम सेटअप सिग्नल्स का वेट कर रहे होते हैं। और कुछ कैंडल्स की शक्लें हैं जिनको मैं एज अ सेटअप सिग्नल यूज़ करता हूँ, जो ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट स्टार्ट में वीडियो के अपनी स्क्रीन पर आपने देखी, जो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे, वो सारी कैंडल स्टिक पैटर्न सेटअप्स जिनको हम एज अ सेटअप जिनको एज अ सिग्नल यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको बता समझा सिखा दिया। अब USD JPY मार्केट के डेली चार्ट देखें। आप डेलीज हम करेंगे, 4 आवरली करेंगे, आवरली करेंगे। आइडियली तो मैं और तमाम प्रोफेशनल्स आपको यही बात करेंगे कि डेली चार्ट के ऊपर आप काम स्टार्ट करो अगर आप बिगिनर हो। और उसके बाद वंस यू हैव गॉटन रीजनेबल एक्सपीरियंस देन यू कैन ऑलवेज ड्रिल डाउन टू शॉर्टर टाइम फ्रेम्स। अब देखिए, मैंने टोटल 4 लेवल्स मार्क किए हैं। अब हर मार्केट के अंदर एक सीक्वेंस के साथ हमने चलना है। सबसे पहले, और मैं रिकमेंड करूंगा कि ये वीडियो आप डायरी और पेन लेके एटलीस्ट देखो या अपने ट्रेडिंग वर्क स्टेशन पर बैठ के देखो, और जैसे जैसे मैं बातें कर रहा हूँ स्क्रीनशॉट प्राइस चार्ट्स के लेते चले जाओ जब मैं लेवल्स को मार्क कर जाऊँ। और उसके बाद फिर डायरी के ऊपर आप साथ साथ हेडिंग देके जिस मार्केट की बात हो रही है उसके नोट्स बनाते जाओ। अब आप देखेंगे, सबसे पहले हमने नोट किया लेफ्ट से राइट ये मार्केट ऑब्वियसली इट्स अ बुलिश मार्केट। और इस बुलिश मार्केट के अंदर अब 2 काम करने हैं, या तो हमने ब्रेकआउट के ऊपर बाइंग करनी है या हमने पुल बैक के ऊपर बाइंग करनी है। ठीक है, ब्रेकआउट एरिया हमारे पास ये है, पुल बैक एरिया, ये सारे पुल बैक एरियाज है हमारे। अच्छा, अब डेली चार्ट के हिसाब से कौन सा वो लेवल है कि जिस लेवल से मार्केट के नीचे गिरने पर हम इस मार्केट में बायर बुलिश नहीं रहेंगे, वो ये वाला लेवल है। दैट मीन्स कि अभी तक जो मोस्ट रिसेंट जो स्विंग पॉइंट प्लेस हुआ है मार्केट का, वो यहाँ पे ये वाला प्लेस हुआ है। यहाँ से एक मूव ओरिजिनेट हुई है और ऑल द वे मार्केट बगैर कोई पुल बैक दिए अपसाइड के ऊपर निकल गई। दैट मीन्स कि ये वाला लेवल है कि जब तक कीमतें इस एरिया से ऊपर है हम इस मार्केट के बायर हैं। देखिए कितना आसान हो गया आपके लिए काम। क्या कैसे आसान हुआ? सबसे पहले हमने मार्केट के कॉन्टेक्स्ट एनवायरनमेंट प्राइस चार्ट को देख के डिसाइड कर लिया कि हम इस मार्केट के बायर हैं, ये एक बुलिश डोमिनेंट मार्केट है। दूसरा काम फिर हमने करना होता है हर मार्केट के अंदर कि हमने देखना होता है कि अच्छा इस बुलिश मार्केट में कौन सा वो एरिया और लेवल और कीमत है कि जिस कीमत से मार्केट के नीचे गिरने पे
हम इस मार्केट के बायर नहीं रहेंगे, तो वो ये वाला एरिया हाईलाइट हो गया। अच्छा, इसका मतलब ये है कि इस एरिया से ऊपर ऊपर जितने भी लेवल्स आते हैं या उन लेवल्स पे पुल बैक बाय साइड पे ट्रेड होगी या ब्रेकआउट ट्रेड होगी। फिर तीसरा काम ये कर लो कि ये ब्रेकआउट का एरिया हाईलाइट कर लिया, ये पुल बैक का हाईलाइट कर लिया। अब जब मार्केट ओपन होगी तो उस वक्त आपने थ्रू आउट द वीक देखना है कि क्या इस 160-71 के एरिया के नीचे कोई टाइट किस्म की कंसोलिडेशन और इनसाइड बार पैटर्न बनती है कि जिसका ब्रेकआउट ट्रेड कर पाओ, या फिर कीमतें पुल बैक देके इन सपोर्ट जोन्स के अंदर कोई ऐसी कैंडल की शक्ल बना के देती है जो रिवर्सल सेटअप सिग्नल है जिसके ऊपर बाय साइड पे ट्रेड की जाए। बस हो गए, हो गई आपका एनालिसिस। बस कितना टाइम लगा मुझे? 30 सेकंड्स लगे होंगे गालिबन। अच्छा, 4 आवर्ली चार्ट टाइम फ्रेम पे आएंगे, कुछ एरियाज और कुछ लेवल्स आपको और मिल जाएंगे। जैसे जैसे टाइम फ्रेम छोटा करेंगे नए लेवल्स और नए एरियाज मिलना आपको स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे 4 आवर्ली चार्ट पे एक तो ऊपर वाला डेली का लेवल मार्क कर लिया, एक ये मार्क कर लिया। उसके बाद 4 आवर्ली चार्ट पे नीचे आओगे तो यहाँ पे मैंने ये वाला जोन मार्क कर लिया। अब 4 आवर्ली पे आप देखें तो ये वाला एरिया ब्रेकआउट है, यहाँ इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न मिले ब्रेकआउट ट्रेड है। ये वाला जोन जो है ये पुल बैक का ट्रेड है। 4 आवर्ली चार्ट टाइम फ्रेम पे अगर कीमतें लेट्स सपोज इस इधर से नीचे गिर जाएंगे, जो मार्केट ने कंसोलिडेट करके अपसाइड पे मार्केट गई थी, इधर से इस एरिया से नीचे गिरे, हम स्लाइटली बेरिश हैं। देखिए समझे इस बात को, डेली चार्ट पे हम बेरिश हैं जब यहाँ से कीमतें गिरें, 4 आवर्ली पे हम स्लाइटली बेरिश हैं जब यहाँ से कीमतें गिरें। इसका मतलब है कि डेली चार्ट पे अगर ये वाला एरिया डाउन साइड पे ब्रेक होता है तो यहाँ से यहाँ तक की जो सेल राइड है वो 4 आवर्ली के ऊपर ली जा सकती है, बिकॉज 4 आवर्ली चार्ट पे हम बेरिश हो चुके हैं, हो जाएंगे अगर ये एरिया डाउन साइड के ऊपर ब्रेक हो। बहुत टाइम लग गया यूएसडी जेपीवाई मार्केट के ऊपर, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। आवर्ली चार्ट के ऊपर भी रेलिवेंट यही वाले लेवल्स हैं जिनको मैं कंसिडर करूंगा, लेकिन आवर्ली चार्ट कहानी थोड़ी सी और बता रहा है। आवर्ली चार्ट पे ऐसे हाईज जो पिछले हाई से नीचे लेकिन स्टिल ये हाई पिछले हाई से ऊपर है, तो देखते हैं। आइडियली 4 आवर्ली और डेली के ऊपर काम करें। फिर वेडनेसडे वाला दिन देखेंगे। आपको पता है वेडनेसडे वाले दिन मैं आपके लिए मिड वीक एनालिसिस वीडियो लेके आता हूँ। मंडे और ट्यूसडे का जो प्राइस एक्शन होता है उसको हम फिर देख के अपने संडे के प्लान को रिवाइज कर रहे होते हैं मिड वीक। ऑल तो उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपकी तरफ से मुझे नहीं मिल रहा, उसके ऊपर एंगेजमेंट काफ़ी मुझे अभी फिलहाल कम आ रही है, लेकिन चलो कोई नहीं यार, जितने देख रहे हैं जितनों को फ़ायदा हो रहा है बहुत है। गोल्ड मार्केट के अंदर देखें, अब ऑब्वियसली ये आपने स्टेटमेंट देखी यहाँ फॉरेक्स फैक्ट्री पे, ट्रम्प सेज ईरान डील विल बी साइंड संडे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ टू ओपन इमीडिएटली। ऑब्वियसली ये चीज़ एक पॉजिटिव इंपैक्ट और गोल्ड मार्केट एक रिकवरी अपसाइड पे दे सकती है, लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि देखो प्राइस चार्ट को वो बातें पता होती हैं जो आपको नहीं पता होती, जो मुझे नहीं पता होती। अगर मीडिया आउटलेट्स और वेबसाइट्स पे शाया नशर होने वाली न्यूज़ पे आप ट्रेड करते हो ना, तो ये ओल्ड इन्फॉर्मेशन है, और बिग बॉयज़ जिनका पैसा मार्केट को मूव करता है ऑलरेडी वो इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर एक्ट कर चुके होते हैं, क्योंकि उनको इस इन्फॉर्मेशन की एक्सेस पहले होती है आपसे। मीडिया आउटलेट्स और वेबसाइट्स पे इन खबरों के आने से पहले उनके पास बातें पहुंच जाती हैं और वो मार्केट में एक्ट कर चुके होते हैं। तो प्राइस एक्शन को हमेशा एक कदम आगे पता होता है, और मैं तो तब इस मार्केट में बुलिश होऊंगा कि जब मार्केट प्राइस चार्ट मुझे बताएगा। और प्राइस एक्शन की ज़बान अगर मैं सुनूं तो ये मार्केट बुलिश तब होती है जब मार्केट इस मोस्ट रीसेंट लोअर हाई स्विंग रेजिस्टेंस एरिया को ऊपर ब्रेक करते हैं। बात समझ रहे? हाँ, 4 आवर्ली और आवर्ली के ऊपर हो सकता है इस सपोर्ट एरिया से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ मिले और हम काउंटर ट्रेंड डेली के काउंटर जाके हम यहाँ से यहाँ तक की राइड कैश करें, और जब कीमतें यहाँ पे आए ब्रेकआउट को ट्रेड करें। और अगर ये वाला एरिया मार्केट इनवैलिडेट करके आने वाले दिनों हफ्तों में एक ऐसा है जो पिछले हाई से नीचे नहीं बल्कि ऊपर बना के अपसाइड पे जाती है, तो एक शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड मार्केट का स्टार्ट हो सकता है, जो पहले इतने अरसे से शुरू हुआ था गोल्ड का, और बीच में ये बेरिश स्ट्रक्चर बन गया, जंग आ गई और ये वो तमाम मामलात। बट एनीवेज, तो गोल्ड मार्केट के अंदर फिलहाल व्हाट आई एम गोना डू इज ऑब्वियसली डेली चार्ट के हिसाब से आई विल बी बुलिश इन दिस मार्केट कि जब यहाँ से मार्केट ऊपर जाए, हाँ यहाँ से यहाँ तक की अगर मैंने बाइंग करनी है आई हैव टू गो टू 4 आवर्ली चार्ट टाइम फ्रेम। और 4 आवर्ली में भी फिलहाल कोई ऐसी बात नहीं है। 4 आवर्ली में ठीक है, 4 आवर्ली में आप माइट बाय इनटू दिस मार्केट शॉर्ट टर्म में। अगर मार्केट 4 आवर्ली का जो मोस्ट रीसेंट लोअर हाई स्विंग रेजिस्टेंस एरिया जहाँ ये बेरिश पिन बार सिग्नल बना जिससे कीमतें बहुत नीचे गई, अगर मार्केट इसको अपसाइड पे ब्रेक करती है, दैट मीन्स कि 4 आवर्ली पे बाइंग करने के लिए आई विल वेट फॉर द मार्केट टू कम एंड टेस्ट दिस रेजिस्टेंस, और यहाँ पे ऐसी कैंडल्स की शक्लें मुझे मार्केट बना के दे इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न जिसके ब्रेकआउट को ट्रेड किया जा सके। लेकिन अगर यहाँ कोई सेलिंग सिग्नल मुझे मिल जाता है, डेफिनेटली आई एम गोना सेल। या इवन यहाँ पे भी कोई सेलिंग सेटअप सिग्नल मुझे मिल जाता है, आई वुड सेल इनटू दिस मार्केट, बिकॉज यार प्राइस चार्ट मुझे बता रहा है मार्केट
बेरिश है, खबरें जितनी मर्जी आ जाएंगी। देखिए 50% रिट्रेसमेंट रेंज भी बिल्कुल यहीं पे पड़ती है। आगे बढ़ रहा हूँ मैं आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे। आवरली के ऊपर आप चलते हो, आवरली पे भी वही बात है, आई विल बी बुलिश इन दिस मार्केट अगर मार्केट इस स्विंग रेजिस्टेंस एरिया को अपसाइड पे ब्रेक करती है, या ये जो मार्केट कंसोलिडेट कर रही है यहाँ पे कोई सुपर किस्म का सेलिंग सिग्नल, मुझे बेरिश पिन बार सिग्नल मिल जाता है, आई वुड स्टिल सेल इनटू दिस मार्केट। बिकॉज ये देखें, ये एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस पहले सपोर्ट बना, ब्रेकडाउन के बाद रेजिस्टेंस अपसाइड पे मार्केट जाके इधर कोई सेलिंग सिग्नल दे, इधर कोई सेलिंग सिग्नल, तो आई वुड सेल। हाँ, यहाँ पे अगर कोई ब्रेकआउट सिग्नल इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न मिलता है, आई माइट बाय इनटू दिस मार्केट। सो गोल्ड मार्केट के अंदर हमारा जो बायस है, ऑब्वियसली वी आर बेरिश इन दिस मार्केट, बट एट द सेम टाइम जो जियोपॉलिटिकली ईरान यूएस सिचुएशन की जो डेवलपमेंट्स हैं वो हमें स्लाइटली बुलिश साइड पे भी लेके जा रही हैं, लेकिन हमें उसके लिए प्राइस एक्शन सेटअप सिग्नल कॉन्फर्मेशन डेफिनेटली चाहिए रेलेवेंट लेवल्स और एरियाज पे कि हम फिर उसके ऊपर एक्ट कर पाएँ। तो ट्यूसडे वाले दिन वैसे भी गोल्ड मार्केट के डेडिकेटेड एनालिसिस की बारी है, उसमें मजीद डिस्कस करेंगे। यूएस 500 में ऑलरेडी एक बाइंग सिग्नल आया हुआ है, ये एक मल्टी बार बुलिश फेकआउट सेटअप है, 3 कैंडल फॉर्मेशन मल्टी बार। अब ये परेशानी हो ना भाई क्या नाम ले भाई, ये सारी कैंडल्स की शक्लें यहाँ पे ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में पड़ी वीडियोस में इन्हीं टाइटल्स के साथ मैंने रख दी हैं आपके लिए। लेकिन बेहतर है 4 आवरली और आवरली पे हम इसको देख लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी वाइड स्टॉप होगा। और मैंने इवन अपनी कमेंट्री के अंदर जो वेबसाइट पे पोस्ट में करता हूँ एवरी वीकेंड, उसमें भी बाय साइड के ऊपर ही ज़्यादा एडवोकेट किया इसे। तो आई वुड सजेस्ट जैसे 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम देखें, 4 आवरली के ऊपर ये एक स्विंग रेजिस्टेंस एरिया है ना। अब लेट्स से डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे आप जाते हो तो इसको, इस सेटअप को ट्रेड करना, ये वाला जो सेटअप है वाइड स्टॉप चाहिए। लेकिन 4 आवरली पे आप देखें, अच्छा आपने उसको नहीं ट्रेड किया, लेट द मार्केट टेस्ट दिस शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस। देखो ना यहाँ से ठीक ठाक वहाँ कीमतें गिरी, या यहाँ पे ये देखें, ये एक एरिया मैंने मार्क किया, एक और शॉर्ट टर्म सपोर्ट एरिया। लेट द मार्केट टेस्ट दिस एरिया, और यहाँ पे कोई अगर वाकई ही कीमतों ने ऊपर जाना है तो एडिड कॉन्फर्मेशन के साथ हम ट्रेड करें ना। तो लेट द मार्केट कम एंड टेस्ट दिस लेवल 7487, और यहाँ पे अगर इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बाहर पैटर्न बनता है तो हम ब्रेकआउट को ऑलवेज ट्रेड कर सकते हैं। और उसके बाद फिर इसी के आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। आवरली के ऊपर भी आप देखें ना, तो आवरली पे भी आपको यहाँ पे मल्टीपल एरियाज और लेवल्स मिल जाएंगे, देखा मल्टीपल। ओवरऑल वी वांट टू बाय इनटू दिस मार्केट एक्चुअली, यहाँ पे देखा तो यहाँ पे कोई अच्छा पुल बैक सेटअप सिग्नल मिल जाता है आपको। ये देखो एक और लेवल मैंने मार्क कर लिया, हाँ पेन बुलिश पिन बार यहाँ पे, या यहाँ इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार ब्रेकआउट। तो यूएसटी जेपीवाई मार्केट में वी आर बायर, गोल्ड मार्केट में हम सेलर हैं, लेकिन बाय साइड के ऊपर काम किया जा सकता है गिवन द फैक्ट जो सिचुएशन। और वेडनेसडे वाले दिन एफओएमसी इंटरेस्ट रेट डिसीजन भी आ रहा है, तो वो भी बहुत बड़ा ऑब्वियसली मार्केट में रोल और प्ले करेगा। अच्छा, बीटीसी मार्केट के अंदर, बिटकॉइन मार्केट में भी वही चीज़ है, रिकवरी हमें शॉर्ट टर्म मार्केट में होती नज़र आ रही है, लेकिन जैसे गोल्ड था। बाय द वे बिटकॉइन को बहुत डिटेल में मैं डिस्कस नहीं करने वाला, बिकॉज कल मंडे वाले दिन बिटकॉइन की डेडिकेटेड एनालिसिस की वीडियो की बारी है, तो वो मजीद उसमें बात करेंगे। लेकिन बिटकॉइन मार्केट के अंदर भी वही चीज़ है, डेली चार्ट के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो वो लेवल के जिस लेवल से कीमतों के ऊपर जाने पे ये मार्केट बुलिश होगी वो बहुत दूर है। अभी फॉर $65,000 ऊपर पड़ा हुआ है वो लेवल। तो इसमें भी आई हैव टू सी 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे जैसे जाते हो ना आप, तो यहाँ पे देखो ये एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस एरिया, और इसी रेजिस्टेंस एरिया के नीचे 4 आवरली पे देखो क्या हो रहा है, ये इनसाइड बार पैटर्न्स बन रहे हैं ना, ये इनसाइड बार पैटर्न बन रहा है। तो बिल्कुल ब्रेकआउट को ट्रेड किया जा सकता है। और ऑब्वियसली जब ये न्यूज़ पॉपअप होगी कि जी एग्रीमेंट साइन हो गया ईरान यूएस के बीच में, उस वक्त मजीद एक अपसाइड स्पाइक हमें मिल सकती है। आई एम एक्सपेक्टिंग ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड बेरिश है। 4 आवरली पे चले जाओ, डेली पे चले जाओ, यू वुड वांट टू सेल इनटू दिस मार्केट, बट स्टिल ठीक है भाई, बहुत बड़ा रोल फंडामेंटल्स इस टाइम पे प्ले कर रहे हैं। और हमें अगर ब्रेकआउट सेटअप सिग्नल्स मिलते हैं तो उनके ऊपर, लेकिन ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें सेटअप सिग्नल कॉन्फर्मेशन के बाद। आवरली पे भी आप देखें यहाँ पे, या फिर लेट्स सपोज अगर आपने थोड़ा सा कंजर्वेटिव प्ले करना है तो मार्केट को एक दफ़ा ये रेजिस्टेंस अपसाइड पे ब्रेक करने दो, और यही रेजिस्टेंस फिर सपोर्ट एरिया बनेगा। इस सपोर्ट पे कीमतों के पुल बैक के आने के बाद पुल बैक पे आप एक्ट कर लो। ऑयल मार्केट में भी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं बिल्कुल। आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे आप देखो ना, तो ये वाला एरिया यहाँ पे उसके बाद फिर ऊपर वाला एरिया पुल बैक आपको मिले, आवरली चार्ट पे पुल बैक मिलके सेलिंग सेटअप सिग्नल्स मिलते हैं, हम सेल करेंगे। यहाँ पे ये सपोर्ट एरिया है, इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न मिलते हैं, हम सेल करेंगे। ऑयल मार्केट के अंदर हम सेलर है, और ये सेलिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगी जब मार्केट इस स्विंग पॉइंट को खा जाएगी, इस स्विंग पॉइंट को ले जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको 81, 69, 70 के पास इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार बनती है, बिल्कुल ब्रेकडाउन ट्रेड किया जा सकता है। डेली पे अगर आप लेट्स सपोज ट्रेड कर रहे हो तो फिर आपके पास ये वाले लेवल्स हैं और ये वाले एरियाज़ हैं कि जिन एरियाज़ पे डीपर पुल बैक के आने के बाद ऐसी कैंडल्स की शक्लें जो कीमतों के गिरने का क्लू दें, उनके ऊपर सेल साइड पर काम हो सकता है। फॉरेक्स फैक्ट्री पर जल्दी से आपको लेके जाऊँगा। एक तो ट्रंप ईरान यूएस वॉर सिचुएशन में तो यही है कि डील की साइनिंग का वेट है जब ये न्यूज़ पॉपअप होगी, और अगर मंडे
संडे मार्केट ओपन से पहले पॉपअप हो सकती है, तो हो सकता है कि गोल्ड मार्केट भी अपसाइड पे मूवमेंट ठीक ठाक मार्केट ओपन होते साथ ही, बिटकॉइन भी अपसाइड मार्केट ओपन होते साथ ही, ऑयल मार्केट डाउन साइड पे, स्टॉक मार्केट अपसाइड पे, USD JPY मार्केट डाउन साइड पे। तो ये मैंने, लेकिन लेवल्स एरियाज़ का आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट था, वो मैंने आपके बायसेस को भी बिल्ड करा दिया, लेवल्स एरियाज़ भी आपको बता दिए। वेडनेसडे वाले दिन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये कैश रेट इनका आ रहा है 4.35%। ऑब्वियसली ऑजी USD को हम इतना ट्रेड नहीं करते, उसको हम नहीं देखते। वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास ये FOMC तो 3.75%। अब याद रखें ये पहली मीटिंग है फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरपर्सन की कि जिसमें वो करेंगे अपना वो जो ट्रम्प का जो सिलेक्टेड बंदा है केविन वॉश, एंड लेट्स सी कि वो इसमें क्या बात करते हैं। अच्छा, उसके बाद इसमें हमने देखना है कि ये जो इनकी स्पीच है, इनकी स्पीच में ज़्यादा मार्केट मूव, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि ट्रेडर्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जब डेटा आएगा, इंटरेस्ट रेट डिसीजन आएगा, उस वक्त मार्केट मूव करेगी, लेकिन उस वक्त इतनी सिग्निफिकेंट मूव नहीं आती एज़ कम्पेयर टू जब फेड चेयरपर्सन अपनी स्पीच स्टार्ट करते हैं। उसमें फिर देखा जाता है कि हॉकिश या डॉविश है उनकी जो गुफ्तगू है, और उसके बाद फिर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस है और सवाल जवाब उनसे स्टार्ट हुए हैं तो सवालों के जवाबात के अंदर भी उनकी हॉकिश और डॉविश अप्रोच के ऊपर मार्केट के अंदर ठीक ठाक सिग्निफिकेंट मूवमेंट आती है। ऑब्वियसली असल बात मैं काफ़ी टाइम से आपको बता रहा था, फंडामेंटली अगर मार्केट्स को हम देखें कि केविन वॉश ट्रम्प का सिलेक्टेड बंदा है, और ट्रम्प चाहता है कि इंटरेस्ट रेट्स कम किए जाएँ ताकि ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टॉक मार्केट को सपोर्ट मिले। और इंटरेस्ट रेट कम करना एक ही सूरत में पॉसिबल था जब ईरान US वॉर कंक्लूड हो जाए, जो कि अब कंक्लूजन के बिल्कुल करीब है। और अगर वेडनेसडे से पहले डील साइन हो जाती है तो हो सकता है केविन वॉश अपनी स्टेटमेंट में क्लू दें इंटरेस्ट रेट कट्स का, कि 2026 में इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए रेट हमें कट करने पड़ेंगे, कि जिसके नतीजे में फिर गोल्ड मार्केट जो इस टाइम पे एक बुलिश एक्सपेक्टेंसी बनाए हुए है, सेम एज बिटकॉइन, ये मार्केट्स अपसाइड के ऊपर एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड अपना स्टार्ट कर सकती हैं, और स्टॉक मार्केट जो कि ऑलरेडी रिकॉर्ड हाईस के ऊपर है, ये मजीद हाई साइड के ऊपर जा सकती है। आप देखिए मैंने सारी चीज़ें आपके लिए कवर कर दी, ईरान US वॉर की डेवलपमेंट्स, इंटरेस्ट रेट का क्या इंपैक्ट मार्केट पे पड़ सकता है, प्राइस चार्ट पे ले जाके 16, 17, 18 मिनट की वीडियो के अंदर। तो ये एक डिटेल्ड एनालिसिस होता है कि जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको हेल्प करता होगा आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, थोड़ी सी लंबी वीडियो संडे को आपको देखनी पड़ जाती है, लेकिन क्या है कि ओवरऑल आपको इनसाइट दे देता है। एक न्यूज़लेटर समझ लें इसको, ख़बरनामा समझ लें आप इसको मार्केट्स का, कि आपको ओवरऑल पता लग जाता है कि कमिंग वीक के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट नंबर्स किस दिन आ रहे हैं, मार्केट्स पे किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकते हैं, और टेक्निकली और प्राइस एक्शन वाइज कौन से वो लेवल्स और एरियाज़ और ट्रेंड्स हैं कि जिनको हमने पूरे वीक के अंदर कंसिडर करना है, हमने उन पर नज़र रखनी है। कमेंट सेक्शन में आज की इस एनालिसिस वीडियो का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और जैसे मैं आपको स्टार्ट में बता रहा था, जाते आते वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत से यूज़फुल लिंक्स मैंने आपके लिए रख दिए हैं, हमारी प्रेफर्ड ब्रोकर का लिंक और हमारी प्रेफर्ड प्रॉप फर्म का लिंक और डिस्काउंट कोड्स, हमारी प्रीमियम कम्युनिटी के जॉइनिंग प्रोसेस वेबसाइट sayyadon.com पे वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में, उनको भी आप चेक कर लीजिएगा। ख्याल रखें अपना, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।